आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है, आप देख ही रहे हैं कि कितना मजेदार है कि बेचने के मुख्य परिणाम क्षेत्र क्या है। हम सभी लोग सेलिंग के प्रोफेशन में, तो हम कौन कौन सा काम करते हैं या कौन कौन सा काम करेंगे जिससे एकदम रिजल्ट 100% आना चाहिए। आज हम उन सारे बिंदुओं पे बात करेंगे कि कौन कौन से बिंदुओं को ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो अभी कुछ लोगों से बात हुई, कुछ बातें निकल के आई। चलिए बारी-बारी से हम लोग उस पे चर्चा करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है कि कौन से ऐसे की पॉइंट्स हैं जिसके माध्यम से हम रिजल्ट ले सकते हैं। तो आइए बारी-बारी से चीज़ों को समझेंगे और क्या-क्या हैं, उस पे हम लोग बात करते हैं। 1 मिनट। हुँ, अब आप देख लीजिए यहाँ पे स्लाइड में दिख रहा होगा कि बेचने का सबसे अच्छा समय बेचने का सबसे अच्छा समय बिक्री के जस्ट बाद। क्योंकि जब हम कोई चीज़ बेचते हैं और उसके उस समय हमारे शरीर में एक मोमेंटम बना रहता है, चलो एक बिक्री हो गई, दूसरा भी होगा ही होगा। ऐसा नहीं कि अगर हम एक बिक्री कर लिए और उसके बाद आराम से बैठ गए, तो काम खत्म। सबसे पहले तो ध्यान ये रखना है कि बेचने का सबसे अच्छा समय जो भी सेलिंग करते हैं, उसके जस्ट बाद का होता है। लेकिन इसमें कौन-कौन से बिंदुओं को ध्यान रखने की आवश्यकता है? सबसे पहला प्रोस्पेक्टिंग, ये सबसे अहम कड़ी है, सबसे मुख्य बिंदु है प्रोस्पेक्टिंग, जिसमें हम लोग गलतियाँ करते आ रहे हैं। और यहीं पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम क्या करें, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें कि अगले आदमी पे असर पड़े। तो यहाँ पे आपको भारी शब्द का इस्तेमाल, भारी शब्द से मतलब कि अगर हम भारी शब्द को बोलेंगे, अगले आदमी पर भी उसका असर गहरा पड़ेगा। तो भारी शब्द क्या होने चाहिए? मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं और हमें लोग मिल गए, तो भारी शब्द क्या होंगे? उस पे हमें बात करनी है। तो भारी शब्द क्या हो सकते हैं? कई चीज़ें हैं भारी शब्द में, और जिसके लिए हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके थे कि जब हम प्रोस्पेक्टिंग करने जाते हैं, तो हम पहले लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने के बाद हम उनकी बढ़ाई करते हैं, और बढ़ाई करने के बाद उनके प्रोफ़ेशन के बारे में जब जानकारी होती है, तो उनके प्रोफ़ेशन की खूब बड़ाई करते हैं। अंत में जब वो हमसे पूछते हैं कि आप क्या करते हो? तो यहीं पे असल काम है। जैसे ही कोई व्यक्ति अगर आपसे पूछता है, तो आपके मुँह से 15 से 20 शब्द इतने भारी होने चाहिए, इतने भारी होने चाहिए कि अगला आदमी उसका वज़न ना सँभाल। तो 3-4 शब्द हम आपको देते हैं। जैसे इसके पहले भी हमने चर्चा की थी कि हम लोग वेल्थ मल्टीप्लिकेशन में हैं। हम लोग लोगों के सपने पूरे करते हैं। इसी तरह से आज एक और तीसरा शब्द हम आपको दे रहे हैं कि हम लोगों के जीवन के अनस्क्रिप्टेड लाइफ को बेहतर बनाने, अनस्क्रिप्टेड लाइफ को बेहतर बनाने में काम करते हैं। देखिए, आज जीवन में सभी लोगों की लाइफ स्क्रिप्टेड है। एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। बीए करो, एमए करो, इसकी पढ़ाई करो, डॉक्टरेट करो, नौकरी करो। एक स्क्रिप्ट बना हुआ है। 10th किया, पीएन का नौकरी लगेगा। ग्रेजुएट किया,
बैंक की नौकरी लगेगी, एक स्क्रिप्ट बनी। तो अगले आदमी के पास जब आप इस प्रकार की बात करते हैं, तो अगले के दिमाग में एक बहुत बड़ा झटका लगता है कि हमारा यही कहना है कि जब भी हम पहली जो 10-15 शब्द हम बोले, इतना भारी हो कि अगला आदमी उसका भार सहन न कर सके। कि हम लोगों के जीवन में अनस्क्रिप्टेड ग्रोथ लाने का काम करते हैं। हम पेरेनियल सेलिंग का काम करते हैं। पेरेनियल सेलिंग का मतलब होता है कि हम लोगों को खास बनाने का काम करते हैं। तो अगर हमारे आपके डिक्शनरी में 4-5 ये खास-खास शब्द रहेंगे, तो अगले आदमी पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। और ऐसा शब्द क्यों बोलना है? ऐसा शब्द इसलिए बोलना है कि अगले व्यक्ति को हमें एंगेज करना है। और अगला व्यक्ति कब एंगेज होगा? जब हम इन भारी शब्दों का प्रयोग करेंगे। अगर हम भारी शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा? 0। हम खाएँगे प्याज तो मुँह से क्या इलायची की सुगंध आएगी? अगर हम खाएँगे प्याज तो मुँह से इलायची की सुगंध तो आएगी नहीं। तो कहने का अर्थ है हम भारी शब्द का प्रयोग करेंगे, अगले के दिमाग पे बहुत गहरा असर पड़ेगा। तो भारी शब्द का प्रयोग करना है, उससे व्यक्ति आपके साथ एंगेज होगा। तो प्रोस्पेक्टिंग करते वक़्त इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इस प्रोस्पेक्टिंग वर्ड में आज से आप लोग कसम खा लीजिए, जब भी हम इस्तेमाल करें, भारी से भारी शब्द का इस्तेमाल करें, कि आप लोग समझ पाए कि नहीं हमारी बात? पहले आप लोग बताइए। बोलिए।